दोस्तों, जल्द ही मुख्तार अंसारी, अब्बास अंसारी, अफजाल अंसारी और नवाब मलिक जो हैं वो जेल से रिहा होने वाले हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इस पहलू को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आप स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं। ये तस्वीर है अब्बास अंसारी जिस पार्टी से चुनाव लड़े उस पार्टी के अध्यक्ष की, जहां पूरी की पूरी पार्टी आज अमित शाह से मुलाकात के बाद जो है एनडीए में शामिल हो गई है, क्योंकि 2024 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मैथमेटिक्स को तैयार कर लिया है और जहां विपक्ष एक साथ आकर के इनके खिलाफ बिगुल फूंक रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को साथ चाहिए उन पार्टियों का जिनके साथ मिलकर के 2024 में चुनाव लड़ सके। और इसी को ध्यान में रखते हुए राजभर जो हैं आज एनडीए में शामिल हो गए, और जब एनडीए में राजभर शामिल हो गए तो सोशल मीडिया पर बाजार जो है वो गर्म हो गया कि अब जल्द ही अब्बास अंसारी भी जो हैं वो जेल से रिहा होंगे। ये तमाम बातें जो हैं वो लगातार चल रही हैं और इसी को लेकर के लोग दूसरा नाम नवाब मलिक का भी ले रहे हैं, जहां बीते कुछ दिन पहले एनसीपी के नेता अजीत पवार अपने कई दलबल के साथ एनडीए के साथ जा मिले और एनडीए के साथ सरकार में अपना बड़ा पद भी पा लिया और उन नेताओं को साथ में लेकर चल पड़े जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए थे। और यहां देश के प्रधानमंत्री जी ने तो साफ तौर पर कह ही दिया था भोपाल की सरजमी से कि साहब हम तो भ्रष्टाचारियों के ऊपर बड़ी कार्रवाई करने वाले हैं। जहां ईडी का जाल हो, छापे हो, एफआईआर हो, ब्लैकमेल हो, जेल की धमकी हो, बार्गेनिंग हो, क्लीन चिट हो और कदम कदम पर हर तरफ का छल कपट भाजपा का हो, उसी के साथ और इन सब पाप के बाद पवित्र राष्ट्रगान के आगे मासूम बनकर खड़ा होना बड़ी हिम्मत चाहिए, क्योंकि यह तस्वीर सामने आई उस वक्त जब महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार शरद पवार का साथ छोड़ करके एनडीए में शामिल हुए और एनडीए में शामिल होने के बाद लोगों ने यह कयास तेज कर दिए कि अब खासतौर पर नवाब मलिक जो एनसीपी से विधायक हैं, कद्दावर नेता हैं, पार्टी में बड़ी पकड़ रखते हैं, पर पार्टी में बड़ी पकड़ करने के चलते भाजपा के खिलाफ मुखर होकर के बोलते हैं और भाजपा के खिलाफ मुखर बोलने की सजा जो है वो नवाब मलिक को मिली। जेल की सलाखों के पीछे उन्हें सड़ने के लिए मजबूर कर रखा है, पर वहीं लोग अब कह रहे हैं कि नवाब मलिक को भी अजीत पवार से संपर्क करना चाहिए और जल्द ही वो भी जेल की सलाखों से बाहर आ जाएंगे। सेम अब्बास अंसारी के लिए भी लोग इसी तरीके से बातें लिख रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब्बास अंसारी को ये चीजें करनी चाहिए और वो जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे, जिसके बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह के अथक प्रयास में ओम प्रकाश राजभर आज एनडीए में शामिल हुए। राजभर के साथ उनके विधायक अब्बास अंसारी भी एनडीए में शामिल हुए हैं। जाहिर तौर पर अब अब्बास के पिता जेल में बंद मुख्तार अंसारी के भी अच्छे दिन आ गए हैं, जहां लोग ये साफ तौर पर सवाल कर रहे हैं और इसी के साथ साथ लोग ये भी कह रहे हैं कि ईडी सरकार के हाथों जेल गए एनसीपी के नेता नवाब मलिक को भी संपर्क करना चाहिए जमानत के लिए अजीत पवार से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा डिटर्जेंट है जो पार्टी में आप शामिल हो और आपके सारे के सारे दाग धुल जाएंगे। जो भ्रष्टाचारियों को धमकी दी गई थी देश के प्रधानमंत्री द्वारा वो लोगों के सामने हैं और जैसे ही ये खबर सामने आई तो लोगों का रिएक्शन भी सामने आने लगा कि अब जल्द ही अब्बास अंसारी जो हैं वो जेल की सलाखों से बाहर होंगे, जिसको लेकर के बिहार की राजनीति में कद्दावर नेता
माने जाने वाले पप्पू यादव कहते हैं कि मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की पार्टी सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी एनडीए में शामिल हो गई है। अंधभक्त लोग अब अब्बास को अब्बा बना खुशी से झूम उठे। क्या यूपी सरकार में वे माननीय मंत्री भी बनेंगे? ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी एनडीए का हिस्सा हुए, जिसको लेकर के एक आईएएस रिटायर्ड ऑफिसर लिख रहे हैं सूर्य प्रताप सिंह। राष्ट्रवादियों में हर्ष की लहर और भक्तों में उत्साह है। इसी के साथ साथ एक नरेश बालियान लिखते हैं, जो कि नेता हैं आम आदमी पार्टी के। वो लिखते हैं कि मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी एनडीए का हिस्सा हुए। अब आप लोग देखते रहिए कि कैसे भाजपा मुख्तार अंसारी और उनके परिवार को राष्ट्रवादी घोषित करेगी। अब मुख्तार अंसारी के बाप दादा को याद कर महान स्वतंत्रता सेनानी बताया जाएगा। इन भाजपाइयों को सत्ता दो बस। ये तस्वीर लोगों के सामने है और ये पहलू को समझना जरूरी है कि 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से हर संभव कोशिश करने में लगी हुई है। और एक बार विस्तार से इस खबर को जानने के लिए इस पर नजर डालते हैं। दोस्तों, मानसून की बारिश की वजह से यूपी में सिर्फ नदियां ही उफान पर नहीं हैं, बल्कि सियासत भी पूरे उफान पर है। इस उफान में एक और तड़का रविवार को तब लगा जब अचानक ओम प्रकाश राजभर ने एक सियासी बम फोड़ दिया। असल में रविवार सुबह ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे की तस्वीर गृह मंत्री अमित शाह के साथ क्या सामने आई, प्रदेश की सियासी तपिश बढ़ गई, जिसमें अमित शाह और राजभर दोनों की तरफ से यह ऐलान हुआ कि एसपी एसपी अब भाजपा के साथ है, यानी कि एनडीए का हिस्सा है। इस बीच ट्विटर पर मुख्तार अंसारी और अब्बास अंसारी का नाम ट्रेंड करने लगा। योगी सरकार के आने के बाद गाजीपुर के रसूखदार अंसारी परिवार पर शिकंजा कसना तेज हो गया था। मुख्तार अंसारी, उनके भाई अफजाल अंसारी और बेटा अब्बास अंसारी तीनों जेल में हैं। शनिवार को ही हेट स्पीच के मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अब्बास अंसारी की कोर्ट में पेशी हुई। इस बीच सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हो गए। राजभर की पार्टी सुबह सपा से ही अब्बास अंसारी ने विधायकी चुनाव लड़ा था और फिलहाल वे इसी पार्टी से विधायक भी हैं। ऐसे में चाहे अनचाहे अब्बास अंसारी भी भाजपा नित एनडीए गठबंधन का अब हिस्सा हो चुके हैं। मऊ सदर सीट से विधायक अब्बास अंसारी को फिलहाल कासगंज जेल में बंद किया गया है। उन पर मऊ विधानसभा चुनाव के दौरान एक चुनावी सभा में भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था। अपने भाषण में अब्बास अंसारी ने अधिकारियों से हिसाब किताब लेने की धमकी दी थी। इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना गया था। मामले को लेकर उन पर केस भी दर्ज कराया गया था। लंबे समय तक फरार रहने के बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद से वे जेल में हैं। अब्बास अंसारी पूर्वांचल के मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। फिलहाल वे मऊ सदर विधानसभा से विधायक भी हैं, जिसे तमाम तरीके से देखा जा रहा है। हालिया विधानसभा चुनाव सपा और सुबह सपा ने मिलकर लड़ा था। इनमें मऊ सदर की सीट सुबह सपा के खाते में आई थी। सुबह सपा ने यहां से मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को अपना उम्मीदवार बनाया था। अब्बास ने यहां से जीत दर्ज की थी, लेकिन चुनाव के बाद सपा और सुबह सपा की जोड़ी टूट गई। अब्बास को सुबह सपा के सिंबल पर सपा का ही उम्मीदवार माना जा रहा था। गठबंधन टूटने के बाद भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब्बास अंसारी सुबह सपा का साथ छोड़ेंगे, पर सुबह सपा छोड़ने या पार्टी से इस्तीफा देने की पहल नहीं की गई। ऐसे में वे अब भी सुबह सपा के विधायक बने हुए हैं।
अब जब राजभर की पार्टी ने अमित शाह से मुलाकात के बाद एनडीए में शामिल होने का फैसला किया है, तो अपने आप अब्बास अंसारी भी एनडीए गठबंधन का अब हिस्सा हो चले हैं। अब देखना यह होगा कि राजभर के इस कदम के बाद अंसारी परिवार पार्टी में रहने या ना रहने को लेकर क्या फैसला लेती है। अब्बास पर क्या कहती है सुबह सपा। अंसारी परिवार और राजभर के बीच संबंध ठीक नहीं है, इसकी झलक तब देखने को मिली थी जब अब्बास अंसारी फरार थे। सुबह सपा प्रमुख राजभर की सपा से दोस्ती टूट चुकी थी। तब राजभर ने फरार अब्बास अंसारी के सरेंडर करने की अपील की थी। इस दौरान उनसे अब्बास के पार्टी छोड़ने को लेकर के भी सवाल किया गया था, जहां जवाब में राजभर ने कहा था कि यह सवाल अब्बास अंसारी से पूछना चाहिए, उनकी अब्बास अंसारी से बात नहीं होती। लोग ये कयासबाजी लगाने में लगे हुए हैं कि क्या ओम प्रकाश राजभर के साथ विधायक अब्बास अंसारी भी भाजपा के साथ हो लिए हैं क्या। ये कयासबाजी इसलिए क्योंकि मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी सुबह सपा के टिकट पर ही 2022 का विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। विपक्षी दलों के नेताओं ने इस मौके पर बीजेपी और राजभर के मजे लेने शुरू कर दिए। ऐसे तमाम ट्वीट सामने आए और मुख्तार संग अब्बास अंसारी ट्विटर के टॉप ट्रेंड में शामिल हो गए। हालांकि यहां यह बात साफ कर देनी जरूरी है कि अब्बास अंसारी एनडीए का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। अभी इसको लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। कहते हैं राजनीति में कुछ स्थायी नहीं होता, कब अपना पराया हो जाए और कब विपक्षी अपने गले लग जाए किसी को कुछ अंदाजा नहीं होता। यही बात यूपी में हुई। रविवार को जहां ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर एनडीए में शामिल हो गए, उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर उसके संकेत दे दिए। उसके बाद उन्हें एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर दिया गया। दोस्तों, मुख्तार अंसारी के बाद एक नाम और आता है, जहां एनसीपी के अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी में विलय कर गए, तो नवाब मलिक को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। आपको बता दें कि अब्बास अंसारी की तरह नवाब मलिक को लेकर के भी चर्चाएं अब तेज हो गई हैं, जहां अजीत पवार की बगावत से एनसीपी में हुए दो फाड़ के बीच अब यह सवाल साफ तौर पर उठने लगा है कि कौन किसे समर्थन देगा, कौन अजीत पवार के साथ खड़ा होगा, कौन इस संकट के वक्त में पार्टी संस्थापक शरद पवार का साथ निभाएगा। जहां दो फाड़ भारतीय जनता पार्टी ने एनसीपी में करा दी, कुछ नेताओं ने खुल करके शरद पवार को समर्थन जताया है, जबकि अजीत पवार का गुट दावा कर रहा है कि उनके पास 42 विधायकों का समर्थन है। हालांकि आंकड़ों में वास्तविक स्थिति क्या है इसे समझते हैं। जहां महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी के विधायकों की संख्या खासतौर पर 53 है। वर्तमान में 31 विधायक अजीत पवार के साथ दिख रहे हैं, जबकि 18 विधायक शरद पवार के खेमे में मौजूद हैं, जिनमें उनके पोते रोहित पवार भी शामिल हैं। बाकी 3 विधायकों का रुख अभी साफ नहीं हो पाया है। संभवत वे 1-2 दिनों में फैसला ले कि उन्हें किस गुट के साथ खड़े होना है। जिन विधायकों ने अब तक अपना रुख साफ नहीं किया है, उनमें देवी लाली के विधायक सरोज आहिरे हैं और अणु शक्ति नगर के नवाब मलिक और कोपर वाव के विधायक आशुतोष काले का नाम शामिल है। नवाब मलिक फिलहाल जेल में हैं। जब से अजीत पवार ने एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर दावेदारी पेश की है, तब से पार्टी में हलचल मची हुई है। इसी बीच सुप्रिया सुले से लेकर अजीत पवार तक ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर शक्ति प्रदर्शन की कोशिश भी की। सुप्रिया सुले ने जहां ये कहा कि वे सब कुछ बर्दाश्त करेंगी, लेकिन अपने पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगी, वहीं शरद पवार का कहना है कि अगर अजीत पवार को कोई समस्या थी
तो वे मुझसे आकर बात करते। अगर अजीत पवार के मन में कुछ था तो उन्हें सीधे मेरे पास आना चाहिए था। जबकि पवार परिवार के एक अन्य सदस्य और विधायक रोहित पवार ने शरद पवार गुट का समर्थन करते हुए कहा कि यह सोच लेना कि मौजूदा विधायकों के दम पर चुनाव जीता जाता है, तो ऐसा नहीं है कि चुनाव उम्मीदवारों के नाम पर जीते जाते हैं। कुछ दिन पहले ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिली है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल के आधार पर नवाब मलिक की जमानत याचिका की सुनवाई को ही टाल दिया। अब इस मामले में सुनवाई 17 जुलाई को होगी। नवाब मलिक ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर मेडिकल के आधार पर जमानत देने की मांग की है। ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट को बताया कि गुरुवार को ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवाब मलिक की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है, जबकि नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई 2 हफ्ते के बाद है। इससे पहले 1 मई को भी एनसीपी नेता नवाब मलिक को राहत दी गई थी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल के आधार पर जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बॉम्बे हाई कोर्ट के मामले में वो सुनवाई जरूर करेगा। अगर हाई कोर्ट सुनवाई नहीं करता है, याचिकाकर्ता फिर से आ सकता है, लेकिन फिलहाल हाई कोर्ट को ही जमानत पर फैसला लेने दे। नवाब मलिक की ओर से कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को यह साफ तौर पर बताया था कि ट्रायल कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 6 महीने का पूरा समय लिया हुआ है। हाई कोर्ट ने 5 महीने ले लिए हैं। नवाब मलिक को पिछले साल मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी ने गिरफ्तार भी किया था। नवाब मलिक की ओर से दायर याचिका में स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की गई है। मलिक ने याचिका में यह साफ तौर पर कहा है कि उनकी एक किडनी खराब है और दूसरी किडनी भी बहुत कम काम कर रही है। एक जांच की अनुमति अदालत से लेने में 2-3 सप्ताह लग जाते हैं, जहां ये बातें खुल करके सामने आई हैं। पर जिस तरीके से अब कयास तेज हो गए हैं, मुख्तार अंसारी को लेकर, अब्बास अंसारी को लेकर के, नवाब मलिक को लेकर के, क्योंकि अब ये दोनों दल भारतीय जनता पार्टी के साथ खेमे में खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी तो सभी किताब धोने में लगी हुई है। और अगर चाहे नवाब मलिक हो, अब्बास अंसारी हो, खुल करके अपनी पार्टी का समर्थन कर देते हैं, तो ऐसे में बड़ी तरीके से नवाब मलिक और अब्बास अंसारी को भी राहत एनडीए द्वारा मिल सकती है। और एनडीए कैसे तमाम दोष मुक्त कराने में लोगों को लगी हुई है, वो चेहरा भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। कैसी लगी रिपोर्ट, कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय देना ना भूलिएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। शुक्रिया।